Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read advantages of classification. आज हमने advantages of classification पढ़ने हैं, देन हम इसका माइंड मैप भी कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इसका पहले माइंड मैप कर लेते हैं ताकि आपको उसको अच्छे से समझ आ जाए कि इस टॉपिक में हमने मेन चीज़ क्या करनी है, ठीक है। देन हम इसकी रीडिंग करेंगे प्रॉपर। मैं आपको बता देती हूँ कि क्लासिफिकेशन के जो एडवांटेजेस है वो 5 हैं। 5 एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेजेस में क्या है, आपको पता है एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ़ायदा, बेनिफिट, सही है। सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है उसमें यह है कि क्लासिफिकेशन हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें क्या हेल्प दे रही है। उसमें यह है कि हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है उसके बारे में पहचाना, उसके बारे में जान पड़ताल करना, उसकी शनाख्त करना, ठीक है। शनाख्त एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना। सबसे पहले तो हमें ये कह रही है कि उनकी शनाख्त और अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें हेल्प कर रही है। किसके बारे में? ऑर्गेनिज्म, जो जानदार है उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग के में हेल्प करती है। करैक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और जो जो ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स है, उनकी जो खसूसियात हैं, उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनके बारे में हमें जानती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो उनकी जो मैं कह देती हूँ, उनकी जो इनकलाबी हिस्ट्री, जो इनकलाबी है तारीखी, जो उनकी पैदा होते हुए कैसे वो पैदा हुए, किस तरह से हुए, पीछे उनके वारदात कैसे थे, देन उनके आगे किस तरह से कौन सी चेंजिंग हुई है, इसे कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, इनके बारे में जानना, उनको समझना, उनके बारे में आइडेंटिफाई करना, ये हमें क्लासिफिकेशन जो है ना, ये हमें इसके बारे में हेल्प करता है, सही है। जानदारों के बारे में समझना। एक तो पहला ये आ गया कि हेल्प करता है हमें इन चीज़ों के बारे में, पहला ये हो गया। दूसरा है प्रोवाइड फ्रेमवर्क। हमें एक फ्रेमवर्क का मतलब है कि ढांचा, प्रॉपर एक माइंड मैप दे देना। प्रोवाइड कर रहा है फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग। उनको स्टडी, किसको? ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को स्टडी करने में और उनको कंपेयर करने में हमें प्रॉपर जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ना, इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम उनको डिवाइड कर देते हैं देन हमें प्रॉपर एक फ्रेमवर्क जो है ना प्रोवाइड करता है स्टडिंग, उनको स्टडी करने के लिए, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा, किसकी स्ट्रक्चर कैसे, किसकी शेप कैसे, एट्सेट्रा, ठीक है। ये दूसरा इसका हो गया एडवांटेजेस, दूसरा इसका फ़ायदा हो गया है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कि एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो उनके अंदरूनी, उनके दरमियान एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, किस तरह से वो आपस में एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पता है फूड चेन, फूड वेब का क्या होता है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फूड चेन में ये है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथे खा रहा है। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, एट्सेट्रा, ठीक है। मतलब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद जो है फर्दर भी उसके आ जाते हैं, नेक्स्ट लेवल भी आते हैं, ठीक है। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में रिलेशनशिप रखते हैं, इससे कहते हैं इंटर। अब मैंने तो आपको जस्ट फूड चेन की एग्जांपल दी, इसके अलावा भी और जो एनिमल्स है ना, इनके आपस में बहुत ज़्यादा जो है होते हैं रिलेशनशिप, ताकि वो एक दूसरे से फ़ायदा ले सके। समटाइम जो है ना हमारा खुद का जो है सारे प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, हम जो है प्लांट्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन जो है प्लांट्स उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ये एक जो है ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरे जानवरों से अगर बात करते हैं, हम उनसे फूड लेते हैं, हम उनसे फूड ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, मीट, बीफ, मटन, सब कुछ जो है ना हम उनसे ले रहे हैं। इवन क्या हम उनमें से कुछ चीज़ें अपने पहनने के लिए भी बनाते हैं, यूज़ करने के लिए उनसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का जो इंटर रिलेशनशिप है ना हमारे ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ये भी होता है। और कुछ जो सेम स्पीशीज होते हैं, पॉपुलेशन के होते हैं, वापस में इंटरब्रीडिंग भी करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना ये भी हमें एक्सप्लेन करता है क्या जो ये क्लासिफिकेशन है। ये थर्ड इसका मकसद आ गया है, बेनिफिट आ गया, फ़ायदा आ गया है। उसके बाद ये फोर्थ वन क्या है? फोर्थ में हमें क्या कर रहा है? प्रोवाइड कॉमन लैंग्वेज। हम एक कॉमन लैंग्वेज, एक आम सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। हम इफेक्टिव मौसर कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके हमें पता चलता है कि जो कौन सा जानदार जो है क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है। जानदारों के बारे में जो है ये हमें प्रोवाइड करता है कॉमन लैंग्वेज, एक आम सी लैंग्वेज, मुश्किल नहीं होती वो, जिसके बारे में हम जान ही ना सके, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। उसके बारे में फिफ्थ वन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह है, फ्लां का नाम ये है, फ्लां का नाम ये है। आपको पता है ना, इतने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जानदार मौजूद है, प्लांट्स है, इतनी ज़्यादा स्पीशी है, किसी का नाम भी किसी दूसरे का नाम नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना नेम है। तो ये भी साइंटिस्ट ने रखे हुए, इस तरह से हमें उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में भी डिवाइड किया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन के जो है मेन एडवांटेजेस हैं। देन अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं प्रॉपर। रीडिंग में इन्होंने क्या कहा हुआ है, देखिए मैंने बताया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तकसीम बंदी के फ़ायदे,
ठीक है। तकसीम के बंदे क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आपको उसका माइंड में बना दिया था, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों ने इसके पॉइंट जो राइट करने हैं ना 5, आपने टू द पॉइंट राइट करने, शॉर्ट, ठीक है। जैसे मैंने राइट किया है ये आप राइट कर जाए एक लाइन में, ठीक है। अगर आ जाता है ना लॉन्ग तो देना आपने प्रॉपर हेडिंग दे देनी, जो ये मैंने दी है हेडिंग इसकी देनी है ऊपर, देन आपने नीचे लाइनों में आपने ये डिटेल से लिखते जाना है, ओके। अदरवाइज जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ ना, ये हाईलाइट किया हुआ, ये भी इनके मेन हेडिंग्स बन सकती हैं, ओके। क्लासिफिकेशन लॉ बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उनको किस चीज़ की इजाज़त देती हैं? टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप में रखना, टुगेदर इकट्ठे रखना, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड, ताकि उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी शनाख्त कर सकें और उनको समझ सकें देयर करैक्टरिस्टिक्स और उनकी खसूसियात को और उनके रिलेशनशिप को एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, ठीक है। एक तो ये होगा कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है ना उनको इकट्ठे रखना ताकि उनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पे, ताकि उनके बारे में आइडेंटिफाई कर सकें, उनको अच्छे से समझ सकें, उनके बारे में करैक्टरिस्टिक्स को जो है जान सकें, रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की करैक्टरिस्टिक्स को जान सकें। नेक्स्ट कहते हैं इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी, फिर ये हमें हेल्प कर रहा है किसको समझने के लिए? वास्ट, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। जैसे कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, हम कहते हैं ना हमें जो है ना इसकी वैरायटी बताएं, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के जो है कपड़े पड़े हैं, फ़लाँ कपड़ा है यानी फ़लाँ, हम स्टफ़ फिर पूछते हैं, फिर उसका कलर स्कीम और डिफरेंट हम देखते हैं, तो हम वैरायटी चेक करते हैं। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की भी वैरायटी होती है, उसकी डाइवर्सिटी को भी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानदार जिंदा जानदार जो अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, उनकी वास्ट वैरायटी को भी ये हमें समझने में हेल्प करता है। एक तो ये आ गया। दूसरा है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज, एक ढांचा प्रोवाइड करता है किसको स्टडी करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, स्टडी करने के लिए भी, कंपेयर मुआवजा करने के लिए भी जानदारों की जो डिफरेंट स्पीशी एक ख़ास स्पीशी को कहते हैं। जैसे कि मैं कि जो हम है ना, हम जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम आते हैं ह्यूमन, तो हमें हमारा नेम है होमो सैपियन, साइंटिफिक नेम है, हम एक स्पीशी है। इस तरह से अगर मैं बात करती हूँ गोट, जो बकरी है वो एक स्पीशी है, अगर मैं हॉर्स की बात करती हूँ वो एक स्पीशी है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की जो डिफरेंट स्पीशी है उनके बारे में जब ना उनको कंपेयर करना, उनकी स्टडी करना, उनके ढांचे को, ये एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का दूसरा जो है हो गया एडवांटेजेस, फ़ायदा है। थर्ड वन क्या, इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये जो है ना एक्सप्लेन करता है, हमें बहुत डिटेल में बताता है किस चीज़ को, जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, जानदारों के दरमियान आपस में जो उनका रिलेशनशिप ताल्लुकात है, उनको वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान अमंगेस्ट, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है, ताल्लुकात है, उनको भी एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू स्पीशी, जो नई स्पीशीज़ आ रही है उनको भी आइडेंटिफाई करने में, उनकी शनाख्त करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन हेल्प करने में हेल्प करता है। इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उनके जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जो उनके ताल्लुकात है, जब वो जो उनकी पैदा होने से लेके अब तक जो उनके में चेंजिंग आई है, जो तब्दीलियाँ आई हैं, उनके ताल्लुकात को भी समझने में हेल्प करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। लास्ट वन है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं हमें फॉर बायोलॉजिस्ट, मतलब आम सी लैंग्वेज में जो है ये हमें नेम बता रहा होता है ऑर्गेनिज्म के, ताकि हम उसको अच्छे से जो है समझ सकें। फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब होता है बहुत इजी, जो मौसर जो है ना, मौसर बातचीत होती है जिसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ये आगे हमें कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है बायोलॉजिस्ट के, ताकि हम अच्छे से जो है पूरी दुनिया में हर चीज़ को, जैसे कि अगर मैं कहूँ पूरी दुनिया में जो ह्यूमन है ना, हम तो कहते हैं नहीं ह्यूमन इंसान, लेकिन पूरी दुनिया में ना जो इस इंसान को एक नाम दिया हुआ स्पेसिफिक, उसे कहते हैं होमो सैपियन। तो होमो सैपियन किसी भी दुनिया में, किसी भी कंट्री, किसी भी कोने में जब नाम लिया जाएगा ना होमो सैपियन, तो वो सब समझ लेंगे अच्छा ये इस इंसान की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर मैं कहूँ कि ये जो सरसों का पौधा आपने देखा होगा, इसका नेम साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है। तो हमारे यहाँ इसे कहते हैं सरसों का पौधा, इंग्लिश में इसे कहते हैं मस्टर्ड, और किसी बाकी अदर कंट्रीज़ में इसके और डिफरेंट नेम है, ठीक है। लेकिन जब साइंटिफिक जो इसका नेम ना मस्टर्ड ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, जब ये इसका नाम लिया जाएगा ना तो अच्छा सारे बायोलॉजिस्ट समझ जाएंगे अच्छा ये फ्लाप होता है, तो इसलिए इसकी कॉमन लैंग्वेज भी इसको दी हुई है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने ऐसे करना है, ये भी कर लेना है। नेक्स्ट ओवरऑल क्लास में क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत ही अहम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो कुदरती दुनिया है, उसको समझने के लिए फॉर द कंजर्वेशन
कंजर्वेशन उसको बचाने के लिए, मैनेजमेंट उसकी प्रॉपर मैनेज करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है। जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, देन हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, देन हम उसको बचा कैसे सकते हैं, उसको सेव कैसे कर सकते हैं। पहले तो उसको हमने जाना है, बायोडाइवर्सिटी को जानना है, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। फिर हम उसको जानेंगे तो उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक हमारा है टैक्सोनॉमिक रैंक्स, नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।